नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ में अनुपात सनुपात। आज उसमें देखेंगे सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। आज तो हमारा क्वेश्चन है, किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे 1 रुपया 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात 3:4 है तथा कुल राशि 100 रुपये है, तो 50 पैसों के सिक्के होंगे। 50 पैसे के सिक्के याद करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात 3:4 है, तो कुल राशि हमारे को 100 रुपये दे रखा है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रुपया दे रखा है, तो 1 रुपया 50 पैसे, तो ये तो रुपया और ये पैसा है। इनका अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है, सही है। इन सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ पे गुणा किया, 3 एकम 3 और यहाँ पे किया 5 चौक 20, सही है। अब ये तो है रुपये और ये है पैसे। अब क्या करेंगे, अगर ये रुपये है तो ये पैसे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे। या तो आप इनको रुपये में बदल लेंगे या इनको पैसे में बदल लेंगे। अगर इनको पैसे में करेंगे तो इनको 100 से गुणा कर लेंगे। अगर यहाँ पे इनको पैसे में बदलेंगे तो रुपये में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे यहाँ पे। तो अगर इनको रुपये को पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आया 300, यानी 300 पैसे और 200 पैसे, ये भी पैसे में हो गया कन्वर्ट। उसके बाद में कहा ये कुल राशि हमारे को दे रखी है 100 रुपये, तो यहाँ पे कुल राशि कितनी हुई 300 और 200 500। 500 क्या है पैसे, सही है। और हमारे को दे रखा है 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, तो एक पैसे का मान निकाल लेंगे, यानी 100/500। अब ये तो रुपये हैं और ये पैसे हैं। अब रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी एक पैसे की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, सही है। एक पैसे की वैल्यू कितनी आई 20 आई। अब क्या पूछा हमारे को, सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। सिक्कों की संख्या, तो ये तो है सिक्कों का अनुपात ना, सिक्कों का अनुपात, तो ये तो हो गए सिक्के और ये हो गए रुपये। तो हमारे क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या पूछिए ना। सिक्कों की संख्या पूछिए तो हम इन 3:4 से गुणा कर लेंगे। ये इनको सिक्कों का अनुपात है 3:4 है। हमारे यहाँ पे कितना आया 20 आया। 20 को हम 50 पैसे पूछे तो 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा किया तो 80, यानी 50 पैसे के तो कितने सिक्के हैं 80 सिक्के। इसी प्रकार 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 को 3 से गुणा कर लेंगे। 20 को 3 से किया तो 60, यानी 60 तो रुपये और 80 पैसे आ गए। हमारे को पूछा क्या है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछिए, तो सिक्कों की संख्या तो कितनी आ गई 80। अगर इसी की उसने पूछता कि 50 पैसे के रुपये बताइए कितने रुपए हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग देंगे 50 पैसे, यानी 1 रुपये में कितना पैसा, 1 रुपये में 2 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे पैसा दे रहा है, रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 40 रुपये, यानी 50 पैसे के 40 रुपये और 1 रुपये के 60 रुपये, और इनको ऐड करेंगे तो 60 + 40 बराबर 100 रुपये आ गया। ये हमारे को 100 रुपये दे रखा था, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि बस 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 80 है। इसी प्रकार आपको पूछता कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी सिक्कों का अनुपात कितना है 3 से गुणा कर देते। 3 से गुणा किया तो 60। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 60 सिक्के,
50 पैसे कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। इसी प्रकार रुपए पूछे कि 1 रुपए का कितने रुपए हैं, तो 1 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 60 आया तो 1 सिक्के तो 60 रुपए आ गए। इसी प्रकार 50 पैसे ही पूछ रहा है तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 या 200 है। पैसे 200 रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 2 करेंगे। और देख कितना है? 80 है ना पैसे, 2 का भाग देंगे तो 40। तो 40 रुपए हैं 50 पैसे के। सही है, कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। यहाँ पे मान लो की बार किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे व 10 पैसे, 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:5:5 है। 3:5:5 है तथा कुल राशि 360 रुपये। 360 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो हल करेंगे तो यहाँ पे क्या है? 1 रुपया, तो 1 रुपया, यहाँ पे 50 पैसे और यहाँ पे 10 पैसे। 1 रुपये का हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 100 पैसे हो जाएंगे। इनका अनुपात दे रखा है 3:5:5। 3:5:5। ये क्या है? सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। अब रुपए निकालेंगे, यानी 100 को 3 से गुना किया तो 300 पैसे। यहाँ पे 250 पैसे और यहाँ पे 50 पैसे। ये क्या आ गए? रुपए आ गए। सही है। इसी प्रकार हमारे कुल राशि दे रखी है 360 रुपए। और ये क्या है? पैसे 300, तो ये 250, ये 350 थी, तो इन सबको प्लस करेंगे, यानी 300 प्लस 250 प्लस 50 बराबर 600, यानी 600 पैसे बराबर 360 रुपए। अब 360 को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे और 1 का मान निकालेंगे तो 600 का भाग लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काटा, 6 का 36, यानी कितना आया? 60 रुपया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो सिक्के कौन से? ये सिक्कों का अनुपात है, इनसे गुणा कर देंगे। किसका पूछ रहा है? 50 पैसे का पूछ रहा है। तो 50 पैसे का अनुपात कितना है? 5। 5 को हम 60 से गुणा कर देंगे। 5 की 30 यानी 300, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 300 है। इसी प्रकार मैं बोलूँ कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो क्या करेंगे? 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से गुणा किया तो 36 18 180 सिक्के। इसी प्रकार 10 पैसे की पूछूँ तो वह 5 से गुणा कर लेंगे। 5 से गुणा किया तो वही 300, यानी 50 पैसे के 300 सिक्के हैं, 1 रुपए के 180 सिक्के हैं और 10 पैसे के 300 सिक्के हैं। सही है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। ये तो था सिक्कों से संबंधित। और देखते हैं क्वेश्चन। A अनुपात B का मान 5:4 है, तो 5:4 है तो A² प्लस B² बटा A² माइनस B² का मान होगा। A² प्लस B² बटा A² माइनस B² का मान निकालना। A और B का अनुपात दे रखा है 5:4। तो हल कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 5 को तो A मान लेंगे, अनुपात 4 को B मान लेंगे। इसी प्रकार बस यहाँ पे मान रखना। A का मान कितना है? 5, तो यानी 5 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और B का स्क्वायर, B का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर बटा यहाँ पे A का स्क्वायर, यानी वही 5 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगाएंगे, और B का मान कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे 5 से गुना स्क्वायर किया तो 25, 4 का 16। इसी प्रकार यहाँ पे भी 25 माइनस 16, 25 में 16 ऐड करेंगे तो 41, और यहाँ पे 25 में से 16 निकालेंगे तो 9, यानी हमारा आंसर कितना आया? 41/9। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। तीन अनुपात 2 है तो
4a प्लस 3b बटा 6a माइनस 3b का मान होगा। इसका मान निकालना 4a प्लस 3b बटा 6a माइनस 3b का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी का मान दे रखा है, ए का मान तो 3 है, बी का मान 2 है। 4a यानी 4 रखेंगे, ए का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, यानी गुणा 3 प्लस 3 है तो 3 उतारेंगे, यहाँ पे 2 का मान, बी का मान 2 है। हाँ एक तो यहाँ पे बी का मान इंटू 2 बटा 6, ए का मान 3 है और माइनस 3, बी का मान 2 है तो गुणा 2। यहाँ पे कितनी 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 बटा 6 तिया 18 माइनस 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 18 में 6 गया तो 12, कट रहा तो काट देंगे, यानी 2 के फाड़े से कट रहा है 9 बटा 6, 3 के फाड़े से कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो मान कितना आया 3 बटा 2। आगे भी हल कर सकते हैं, 3 में 2 का भाग देंगे, 3 2 एकम 2.1.5। सही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।